उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक बार फिर आदमखोर का आतंक व्याप्त है। इस बार केवल भेड़िया ही नहीं बल्कि तेंदुए के डर से गांव के गांव प्रभावित हैं। पिछले एक हफ्ते में बहराइच में 3 मौतें हो चुकी हैं, जिसमें 2 छोटी छोटी बच्चियां भी शामिल हैं। तो 8 से ज्यादा लोग इन हमलों में घायल हुए हैं। ग्रामीणों के मुताबिक कहीं पर तेंदुआ तो कहीं पर भेड़िया देखा जा रहा है। पिछले साल जब ऑपरेशन भेड़िया लॉन्च हुआ उस वक्त भी महीना सितंबर का था और इस वर्ष भी महीना सितंबर का है। अंतर केवल इतना है, जिनकी जान गई उनके नाम बदल गए हैं, उनके पते बदल गए हैं, लेकिन हालात वही हैं। हम इस वक्त जिस तहसील में है वो कैसरगंज तहसील है और आप मेरे इर्द गिर्द आप देखेंगे तो तमाम गांव वाले इस तहसील में इकट्ठा हैं। पवनपुरवा गांव है। यहां हम इस वक्त इसलिए आए हैं क्योंकि 2 दिन पहले लगभग यहां पर एक आदमखोर ने हमला किया और उस आदमखोर के हमले में 55 वर्षीय एक महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। उनके घाव इतने गहरे थे कि यहां जिला अस्पताल में कुछ ना हो पाया तो उन्हें बहराइच शहर भेजना पड़ा, वहां मेडिकल कॉलेज में भेजना पड़ा। अब क्योंकि हालात नाजुक हैं, गांव वालों ने खुद अपने हाथों में लाठी और डंडे ले लिए हैं। किसी तरीके से वो इन लाठी डंडों से अपनी सुरक्षा कर पाए और भेड़िया या तेंदुआ जो भी आदमखोर इनके परिवार, खासकर जो छोटे छोटे बच्चों को इस वक्त टारगेट बना रहा है, उनसे बच्चों को बचाया जा सके। तो क्या बुजुर्ग, क्या युवा और क्या बच्चे, हर किसी ने अपने हाथ में आज इस तरीके से ये लाठी ली हुई है जिससे आदमखोर से सामना वो खुद भी कर पाए। वन विभाग जरूर कॉम्बिंग कर रहा है, पुलिस जरूर गश्त कर रही है, लेकिन हर कोई चिंतित है, चाहे महिला हो चाहे बच्चे हो, मदद के इंतजार में हैं। हम इस वक्त क्योंकि उस जगह पर हैं जहां ये हमला हुआ है, आपको बताते हैं कि किस तरीके से इस घर में 2 दिन पहले करीब हमला हुआ है। जहां इस वक्त हम खड़े हैं, यहीं से निकलकर यानी कि सामने से जहां वो महिला इस वक्त बैठी हैं, वहां पर शिव प्यारी भी मौजूद थी। शिव प्यारी क्योंकि सामने आप देखें तो गाय बंधी हुई हैं, गाय को चारा देने के लिए यहां से निकलती हैं और यहां से चलते चलते, आप समझिए यहां से चलते चलते, बारिश का भी मौसम है, गांव में जगह जगह कीचड़ है तो संभल कर यहां चलना भी बहुत मुसीबत है, अंधेरे में दिखता भी नहीं है। यहां से चलते चलते कुल मिलाकर शिव प्यारी यहां पहुंचती हैं, लगभग इस स्पॉट पर पहुंचती हैं मोटा मोटा। सामने क्योंकि गाय बंधी हुई है, सामने वो चारा देती हैं और उसके बाद जब वो चारा दे रही होती हैं, करीब उसी के आसपास जब वो इधर पहुंचती हैं चारा देने के लिए, गांव वालों के मुताबिक एक आदमखोर पहुंचता है और घसीटते हुए शिव प्यारी को यहां ले जाता है। शिव प्यारी, रात का 8:15 का समय होता है, वो चिल्लाती हैं, चीखती हैं, जिसके बाद परिवार वाले और गांव वाले यहाँ पहुंचते हैं और खींचते खींचते, आराम से यहाँ पे आएंगे, खींचते खींचते उस जगह पर जहां वो ईंटें रखे हैं, यानी कि इधर ही पूरा स्पेस है जहां पर शिव प्यारी को वो धकेल देता है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर कुल मिलाकर ऐसी स्थिति बनती है कि शिव प्यारी जमीन पर होती हैं और वो उन्हें खाने का प्रयास कर रहा होता है। उतनी देर में यहाँ पर जब चीखते हुए शिव प्यारी को गांव वाले देखते हैं तो सामने खड़े गांव वाले डंडे लाठी लेकर यहाँ पहुंचते हैं। 5 से 6 लोग जब लाठी से जानवर पर प्रहार करते हैं, तब जो है वो जानवर शिव प्यारी को छोड़ता है और अपनी जान बचाने के लिए वो यहां से निकलता है। जो उस वक्त मौजूद रहे, जिन्होंने प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर ये पूरी घटना देखी है और कुल मिलाकर शिव प्यारी की जान भी बचाई है, वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप लोग बताइए, क्या नाम है आपका? सुंदर लाल यादव। सुंदर जी, जब ये हमला हुआ शिव प्यारी पर, आप थे यहाँ पर? हाँ, हम ही पहले पहुंचे हैं लाठी लेकर। आराम से बताइए, क्या हुआ था, कितने बजे हुआ था, क्या करने गई थी शिव प्यारी? 8:30 बजे गैया को देने गए कौरा जैसे रोटी देने। वो वहाँ पहुंची और इतनी आवाज़ दी कि दौड़ो दादा खा लीस। तब हम बरामदा में बैठे थे, लाठी तखत के नीचे थी। वो उठा लाठी एक हाथ में, एक हाथ में टार्च, और दौड़े तो उसको देख कर डर तो बहुत गए। क्या देखा आपने? हमने देखा उसको पकड़ पकड़ के ये गर्दना नोच नोच के खींचे अपने तरफ, और हम चिल्लाए नहीं पाए, आ आ की आवाज़ निकली। तब पतो है हमारी पीछे चिल्लानी की दौड़ो दादा गांव वाले भेड़ा खा लीस। तब लोग दौड़े, तब हम बड़ा लड़का और 2 भाई और 2 लड़के दौड़े वहाँ। तब कोई बस नहीं चली। जब और पीछे गांव से लोग दौड़ के आए हैं, जब यहाँ जब देखे ज़्यादा जनता, तब वो हटा। कितने लोग आए लगभग?
अरे लगभग वही सुखा तो 9-10 पहुंचे, उसके बाद तो 100-150 आदमी पहुंचा जब छुड़ाए मिला है। घटना या आज चौथा दिन है। हाँ। और कौन कौन आपके साथ था मौजूद जब ये हुआ घटना हुई? आप भी थे यहाँ पे? आप भी थे? हाँ। कैसे बचाया आप लोगों ने? क्या देखा उस वक्त? किस तरीके से हमला हो रहा था? जी वो काट करके खींच रहा था उधर। कहाँ पर काट रहा था? ये गर्दन का है जी। ठीक है, फिर? बस जी उसको मारने लगे जो लाठी से, तो वो खींचते रहा। जब जी टाइगर हो आदमी 2-4 जने इकट्ठा हुए तब मारने, तब वो भगा। आप लोगों ने इसी लाठी से उस पर प्रहार किया था? जी जानवर को याद करें एक बार आप। क्या लग रहा था? भेड़िया था, तेंदुआ था? जी तेंदुआ ऐसा लग रहा है जी। तेंदुआ का उसके काले बाल थे और बड़ा मुंह था उसका, दांत बड़े। आप बताइए। हाँ, आप भी थे? जी सर, जब यहाँ हल्ला हुआ कि इनके मतलब भाभी को पकड़ा रहा सिपाही को, तब ये लोग यहाँ हल्ला मचा कि बढ़ा ले गया। तो सर हमारा वो वाला घर है सर, वहाँ से हम दौड़ के आए तो सर 3 लोग सर उसको मार रहे थे, तब हम भी पहुँच गए। उसके पीछे और कई लोग आ गए, जब काफी भीड़ हुई है तब सर छोड़ के भगा वहाँ से। और वो सर वो है क्या समस्या कितनी है? क्योंकि यहाँ पर बता रहे रात की बड़ी समस्या आप लोग के लिए है यहाँ पर। जी, यहाँ सर बिजली की व्यवस्था बहुत गड़बड़ है सर, बत्ती रात नहीं है। और सर क्या बताइए, आप बताइए। घटना मैंने भया है लेकिन बत्ती नहीं रही है। रात में बिजली नहीं आती? हाँ, बत्ती आता ही नहीं है। फिर कैसे बचते हैं आदमखोर से आप लोग? ऐसा अंदर रहा जाता है, बाहर नहीं निकला जाता है, सब कोई छत पर रहा जाता है। हाँ, अगर बिजली यहाँ पर रात में उस वक्त आए तो कितनी सहायता रहेगी? घटना नहीं रहा है। हाँ मैंने बत्ती बिजली आएगी तो दिखता रहेगा। हाँ बिजली आए तब तो आसान था, जब बिजली चली जाए तो बहुत दिक्कत रहा था। हाँ, जाने आने का समय बिजली का है यहाँ पे? हाँ? बिजली कब जाती है रात में यहाँ? अरे थोड़ी देर बाद चली जाता है, बिजली उतना ही नहीं हाली। हाँ अच्छा, ये मुझे बताइए, एक छोटा सा सवाल और भी है। पहले फिर कोई बत्ती आवत रहा, और ये से तो बिल्कुल नहीं कटा था। हाँ। अच्छा, आप क्योंकि परिवार से हैं, आपने अस्पताल में भर्ती भी कराया होगा। अस्पताल कितना दूर है यहाँ से? जैसे मान लीजिए किसी को चोट लगी तो कैसे ले आते हैं आप लोग? 40 किलोमीटर दूरी है इतने में तो जान भी जा सकती है। जी। वैसे ही खून बूढ़ी हुए कपड़ा नहीं बदले दीन है। जब वन विभाग का आए हैं लेके भगे हैं, बाद प्रधान जी पहुंचे हैं और सब जनता उसके बाद कितना लेके वक्त लगा पहुंचने में अस्पताल? 2 घंटा लगा। 2 घंटा अस्पताल पहुंचने में लग गया। मतलब अगर एम्बुलेंस होती यहाँ पर तो शायद समय से पहुंच जाते। ये एम्बुलेंस यहाँ आवत तो और देर लागत तो खत्म हो जाता। हैं क्या? एम्बुलेंस के सहारे रहते सर तो मरीज को बचाना मुश्किल था। क्यों? अपानी खुद गाड़ी से लेके गए, वो कौन डीपू साहब थे या कोई थे, वो खुद अपानी गाड़ी से लेके गए। ग्राम प्रधान भी यहाँ पर हमसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? दीप नारायण यादव। तो ये बड़ी यहाँ कुछ लोगों को शिकायतें जैसे हैं एम्बुलेंस को लेकर, बिजली को लेकर, इसको किस तरह से आप देखते हैं? क्योंकि यही समाधान नहीं होगा तब तो ये घटनाएं रुकेंगी भी नहीं। जी 108 जैसे मिलावा जाते हैं यहाँ से तो फोन जाते जे तो बहुत देर बाद जैसे आवत हैं लोग, घंटा 2 घंटा बीत जाते, कहीं 3-4 घंटा कहते हैं आ रहे हैं, बस फोन पर ही बताते हैं बस। आप लोग मैं देख रहा हूँ लगातार गश्त कर रहे हैं। अगर यहाँ लोग गाड़ी अगर न रखे हुए तो बड़ी भारी समस्या है जानू। और जिला अस्पताल जैसे यहाँ से 40 किलोमीटर दूरी पर है, रास्ता भी खराब है, जाम बड़ी दिक्कत है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पर समस्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि एम्बुलेंस तो खैर यहाँ क्या ही आएगी और कैसे आएगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। यहाँ पर बिजली अगर अंधेरे में रात में यहाँ पर रहती है तो घटनाएं रुक सकती हैं। इसलिए भी बिजली शायद चमकती देखकर भेड़िया या तेंदुआ यहाँ नहीं पहुंचेगा। और नंबर 2 कहानी ये है कि गांव वाले भी रिलैक्स रहेंगे, कम से कम हमें कुछ दूरी तक यहाँ पर चीजें क्या हो रही दिखाई पड़ रही हैं। ये विकट समस्या है, लेकिन आपने आप भी सुनी कि किस तरह की घटना से, किस तरह के दर्द से इस वक्त ये गांव जूझ रहा है। उम्मीद अगर कुछ है तो केवल और केवल वन विभाग जितनी जल्दी वो इस भेड़िए और तेंदुए को पकड़ पाए। बहराइच में आदमखोर का आतंक है और उस बीच में वन विभाग कोशिश कर रहा है कि आदमखोर को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जिसको लेकर यहाँ गांव में एक पिंजड़ा लगा दिया गया है। यानी कि पिंजड़ा जिसमें कि उस आदमखोर तेंदुए या भेड़िए को पकड़ा जा सके। इसका क्या औचित्य है? आपने पिछली बार भी देखा, इस तरह के तमाम पिंजड़े लगाए गए थे। इस पिंजड़े में किसी बकरी या बकरे को रखते हैं जिससे कि जो आदमखोर है वो उसकी ओर आकर्षित हो, उसे खाने के प्रयास में अंदर जाए। और जब वो अंदर जाए, इसमें ऑटोमेटिक गेट है, यानी कि जैसे ही वो अंदर जाए, अभी तो फिलहाल ये बंद है, जब अंदर जानवर को रखा जाएगा तो जैसे ही वो करीब आता है ये अपने आप खुलेगा और उसके जानवर के अंदर जाते ही अपने आप बंद हो जाएगा। कहाँ रखा गया है? इसके आसपास आप देखें तो पूरी एक गन्ने की खेती है। गन्ने की खेती इतनी डेंस है कि यहाँ के आर पार आपको दिखाई नहीं पड़ता है। और जो आदमखोर जानवर होते हैं वो इसी का फायदा उठाते हैं,
बारिश आप देख ही रहे हैं हो रही है, इस बीच में इसका फायदा उठाते हैं क्योंकि फसलों में जल भराव है, किसान भी अंदर जा नहीं पा रहे हैं। ऐसे में आदमखोर के लिए रास्ता भी आसान है, वहां से मुख्य गांव के मार्ग पर आना। और यहां जब वो आता है तो इस तरह के जाल आपको दिखाई पड़ेंगे। काफी जो है, आप इस जाल को देखें तो काफी पिंजड़ा जो है इसमें काफी स्पेस है अंदर। इसमें कुल मिलाकर 2 बड़े भेड़िया आराम से आ सकते हैं। पिछली बार भी जो ऑपरेशन भेड़िया किया गया तो इस तरह के पिंजड़ों का सहारा लिया गया था। तो एक बार फिर से इस तरह के पिंजड़ों के जरिए वन विभाग की कोशिश है कि आदमखोर को समय रहते पकड़ा जा सके। तमाम गांव वाले देखिए यहाँ लगातार मौजूद भी हैं। लग रहा है आप लोग को पिंजड़े से फायदा होगा कुछ यहाँ पे? जी लग सकता होगा। हाँ, उम्मीद है। क्या इसमें बकरे वगैरह को रखा जाता है? बकरी है। कब? रात में रखते हैं? रात को रखा जाता है। अच्छा, और सुबह फिर निकाल देते हैं? निकाल देते हैं, बारिश हो रही थी इसलिए। बारिश की वजह से। जी। देखिए, आकर्षित करने के लिए जानवर, एक जानवर को पकड़ने की कवायद जारी। बहराइच की तहसील कैसरगंज में लोगों को जागरूक करने के लिए, जिससे बच्चे अपने घरों पर रहें, लोग इकट्ठा ना रहें, इस तरह की तमाम, जिस तरह से आप देख रहे हैं अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं जागरूकता के लिए। गांव अपने स्तर पर बोलेरो चला रहा है और लगातार इस तरह के माइक्स के जरिए जागरूक कर रहा है। आप सुने अगर ध्यान से इसको, वो बार बार ये दोहरा रहे हैं कि छोटे बच्चों को बाहर ना निकलने दें। आप देखें इसको, वैन को, इसके ऊपर 2 आपको बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स नजर आएंगे जो लगातार अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। और इस तरह की बॉलीवुड की गानों की टोन का इस्तेमाल कर गांव वालों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का तरीका निकाला है, जिससे गांव वाले गाने को सुनकर आकर्षित हों। और देखिए किस जगह से आ रही है, किनारे किनारे खेत खलिहान है, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा आदमखोर के आने का खतरा है। आदमखोर कहीं से भी आ सकता है, इस वजह से इस तरह की गाड़ियां जो हैं इन जंगलों के बीच से आ रही है। और आज तक ग्राउंड जीरो पर है, इन खतरनाक जंगलों में जहां कभी भी कहीं से भी आदमखोर आ सकता है। और इस तरह की गाड़ियां जो हैं वो लगातार यहां पर निकल रही हैं। जो प्रधान हैं उनसे भी बात करेंगे, प्रधान क्या कह रहे हैं इस पूरे मामलात को लेकर, क्योंकि क्या महत्व है जागरूकता फैलाने का। आप मुझे बताइए क्या महत्व है, क्यों जरूरत पड़ी? जैसे आदमखोर भेड़ियों का अतिक्रमण बहुत ज्यादा है गांव में, लोग दहशत में परेशान है, रात दिन आदमी परेशान रहते हैं, सो नहीं पा रहे हैं, घर में घुस जा रहे हैं। लाइट की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। इसके बाद हमारे यहाँ विशेष जरूरत है कि डॉक्टर की टीम यहाँ गठित हो चाहिए, एक एम्बुलेंस बराबर गाँव में मौजूद हो चाहिए। जैसे गाँव के लोग बहराइच 40 किलोमीटर है, जाए में यहाँ अगर कोई हमला हो जाता है तो बहुत बड़ी समस्या हो जाता है। अगर डॉक्टर की टीम अगर यहाँ गठित रही तो आदमी का उपचार के लिए आवश्यकता है। आपने बड़े बॉलीवुड के गाने इसमें लगा रखे हैं, तो क्यों लगाए हैं? क्योंकि ध्यान आकर्षित हो, लोगों के जागरूक कर रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों से आदमी परेशान है, इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं कि रात को लोग सोए न इकट्ठा रहें, झुंड में चलें, अकेले गाँव में जाए। किस किस वक्त चल रही है? ये बराबर चल रही है गाँव में, सुबह रात दोनों, सुबह रात 3 बजे रात तक चल रही है जी। तो कुल मिलाकर ये कहानी है कि इस तरह की ध्वनियां गांव में रात 3 बजे तक सुनाई पड़ रही हैं, जिससे लोग जागरूक रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। कैमरामैन गौरव गुप्ता के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।